करो। भगवान से जो सच्चा प्रेम करता है, जहां प्रेम की अधिकता है वहां डिमांड नहीं है, कोई चाह नहीं है। जहां चाह है वो प्रेम नहीं, जहां इच्छाएं हैं वो प्रेम नहीं है। यदि हम आपके घर आए, सुनना ध्यान से, हम आपके घर आए और आपके घर बैठे और आपने कहा अरे हमारे घर तो महाराज जी आए हैं, और आपने तो बड़ा स्वागत किया कि लो हमारे घर आए, हम आपके घर जाएं, बैठें, आपकी तारीफ करें, आपको लगेगा अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। परंतु हम बाद में आपसे कुछ मांग लें कि सुनो हमें जरा ये दे दो, हमें 1000 रुपए दे दो, 10,000 दे दो, लाख दे दो। अरे अच्छा इसलिए आए थे। फिर आपके अंदर ये आ जाएगा, फिर वो सच्चा प्रेम नहीं हुआ, वो तो मांगने आए थे ना। उसी तरह मंदिर जाया करो, भगवान का दर्शन करने जाया करो, भगवान से मिलने जाया करो, कुछ भिखमंगों की तरह मांगने ना जाया करो। अरे भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान बिना मांगे समझ लेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। एक बात सुनो ध्यान से, क्या छोटे से बच्चे को कभी कहना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ? क्या बच्चे को कहना पड़ता है कि कंबल उड़ाओ? क्या बच्चे को कहना पड़ता है कि हमें कपड़े पहनाओ? अरे छोटा सा बच्चा है, बिना कहे उसकी माँ सब समझ जाती है मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। उसी तरह तुम भगवान से सच्चा प्रेम करो तो सही, समर्पण करो तो सही, तुम्हें बिना मांगे भगवान सब समझ लेंगे कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांग कर मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं जो भगवान से चाहते हैं और एक होते हैं जो भगवान को चाहते हैं। उदाहरण से समझो, एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा पिता से धन चाहता, पिताजी सारा धन हमें दे दो। एक बेटा पिता से चाहता है और एक बेटा पिता को चाहता, पिताजी आप आओ हम आपके चरण दबाकर सेवा करेंगे और अपना पुत्र धर्म निभाएंगे। तो एक बेटे ने पिता से मांगा और एक बेटे ने पिता को मांगा। आपके हिसाब से कौन सा बेटा अच्छा है? बोलो मेरी माँ, जोर से, मैया, ओ मेरी माँ, समझ में आ रहा है कुछ आपके? तो बताओ फिर, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है या पिता को मांगने वाला? क्या? जोर से बोलो मेरी माँ। पिता से मांगने वाला नहीं, पिता से मांगने वाला नहीं, पिता को मांगने वाला। उसी प्रकार भक्त दो प्रकार के हैं, एक भगवान से मांगने वाले और एक भगवान को मांगने वाले। प्रभु हम आपसे नहीं, हम आपको मांगने आए हैं। हे जगन्नाथ जी, आप हमारे मन मंदिर में आके बैठ जाओ। हे बिहारी जी, हमारे मन मंदिर में आप आकर बैठ जाओ। हम आपसे मांगने नहीं आए, हम तो आपसे आपको मांगने आए। आप हमारे मन मंदिर में बैठो। जब ये भावनाएं आएंगी तब कहीं जाकर भगवान आपकी सुनेंगे। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, तो द्रौपदी ने जब तक समर्पण नहीं किया भगवान ने द्रौपदी की भी तो नहीं सुनी। जब तक उसे अपने पतियों पर, परिवार पर भरोसा था, भगवान बोले बुला लो। जब तक आपको विश्वास भगवान पर पूरा नहीं होगा 100%, आपके दिल में रत्ती भर भी दुनिया पे विश्वास ना हो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक में समर्पण होगा, तब फिर परमात्मा देखो कैसे सुनते हैं तुम्हारी। मांगने की जरूरत ही नहीं है, भगवान बिना मांगे इतना देंगे तुम संभाल ना पाओगे। कब? जब भगवान के बन जाओ। अभी तो आप किसके बने हो? महाराज हम तो पप्पू की अम्मा हैं, तो पप्पू की बनी रहो, तो उसी की बनी हो, इसलिए भगवान कहे तुम पप्पू से मांगो, फिर हम तो गुड्डू
अम्मा है तो गुड्डू से मांग लो फिर। भगवान बोले बनी रहो उसी की अम्मा। जब तक तुम भगवान के नहीं बनोगे, इसलिए बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे रक्षक हो। भगवान हमारे कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, नयनों में आंसू हृदय में निराशा। हे गोविंद कब आओगे, कब दर्शन होगा। तो भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, यही है भगवान की भक्ति का स्वरूप, यही है भक्ति। फूल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना ये नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी है। चढ़ाना ठीक है, आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भगवान थोड़ी बोलते हैं हमें नारियल चढ़ाओ, भगवान थोड़ी बोलते हैं हमें पैसा चढ़ाओ। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को मिठाई की जरूरत नहीं है, भगवान को नारियल की जरूरत नहीं है। भगवान को तो आपके सच्चे प्यार की जरूरत है। अब एक बात बताओ, सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में समझाएं। आपका पति आपको रोज नारियल तोड़े आपके चरणों में, ले भगवती एक नारियल, और रोज 1 किलो मिठाई चढ़ाए, और रोज 2-4 फूल चढ़ाए आपको, और आपको प्रणाम करे, जय हो भगवती मेरी घरवाली। नारियल तोड़े, माला पहनाए, अगरबत्ती दिखाए और प्रेम पड़ोसन से करे। मैया नारियल आपको चढ़ाए, मिठाई आपको चढ़ाए आपका पति, और प्यार पड़ोसन से करे, चलेगा आपको? मैया चले तो बताओ, बोले फिर उससे हम चलेगा, हाँ या ना? नहीं। तो आप लोग भगवान को 1 नारियल, 1 पाव मिठाई और 1-2 रुपए के सिक्के या 10-11 रुपए चढ़ा दिया। 11 रुपए भगवान को आप देते हैं और नारियल देते हैं, जरा सी मिठाई देते हैं, और ये इतना भगवान को आप देते हैं, और प्यार आप दुनिया के लोगों से करते हैं। भगवान बोले तेरी मिठाई की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरे 1 रुपए की भी हमें जरूरत नहीं। भगवान नहीं चाहते, भगवान को पैसों की कोई जरूरत नहीं है ना? भगवान को ना नारियल, ना मिठाई, ना पैसा, ना फूल, ना दूबा, ना चावल, ना चंदन, ना आरती, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को तो सच्चा प्यार चाहिए। एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? नारियल, मिठाई, अगरबत्ती या सच्चा प्यार? बोलो। तो जब आप पत्नी होके सच्चा प्यार चाहती हो, तो भगवान अपने भक्त से क्या नारियल चाहेंगे? तो आप काहे नारियल तोड़े जा रहे हो? प्यार कब करोगे भगवान से? भगवान से आप प्रेम नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते हैं, इसलिए भगवान सुनते नहीं। अब आपकी पत्नी से आप बिल्कुल प्यार ना करें और रोज नियम से नारियल तोड़े, तो पत्नी सुनेगी, गुस्सा हो जाएगी, जाओ उसी के पास, पड़ोसन के पास। सब सही है। फिर इसलिए एक सच्ची पत्नी अपने पति से धन की चाहत नहीं रखती, वो तो अपने पति से प्रेम चाहती है। जब एक पत्नी अपने पति से प्रेम चाहती है ना, तो भगवान भी अपने भक्त से प्रेम ही चाहते हैं। राम ही केवल, राम ही केवल। अरे बोलो मेरी माँ, आगे आपको ही बोलना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलो राम ही केवल। राम को क्या प्यारा है? प्रेम। रामचरितमानस पढ़ा करो। आप लोग मुझे लगता बिल्कुल नहीं पढ़ते रामचरितमानस, इतनी सरल चौपाई भी याद नहीं है आपको। रामचरितमानस पढ़ा करो, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाया करो,
पढ़ोगे समझोगे तब अपने जीवन में कामयाब होगे। जानो सच्चाई क्या है। भगवान को 4 चीजें बड़ी पसंद हैं। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में लिखा है पत्रम, भगवान को कौन सा पत्ता चाहिए? कौन सा? कौन सा? तुलसी का नहीं, अपने आप को पत्ता बनाकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही पत्ता है पत्रम। भगवान को पुष्प चाहिए। कौन सा पुष्प? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। सुमन, पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? मैया, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत, अब सुन लो मेरी माँ। कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा फल? नारियल ना, अच्छे अच्छे कर्मों का फल। कौन सा? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। आपने भगवान की भक्ति की, आपने किसी की सेवा की, भूखे को भोजन कराया, रोगी का इलाज कराया, जो भी पुण्य कमाया वो कर्मों का, अच्छे अच्छे कर्मों का पुण्य का फल भगवान को समर्पित कर दो। ये फल चढ़ाना है। लेकिन ये तो आप चढ़ाते नहीं है, नारियल तोड़ने में लगे हैं। मिल जाएंगे भगवान तो एक बोरा नारियल तोड़ दें, एक बोरा में मिल जाएंगे 1 कुंटल। मैया, कैसे मिलेंगे भगवान? नारियल से कि प्रेम से? हाँ, तो कौन सा फल भगवान को देना है? तो कौन सा फल भगवान को देना है? कर्मों का फल। और तोयम, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा? कौन सा मेरी माँ? हमारी माताएं 1 लोटा जल भरती हैं और चढ़ा देती हैं माता जी शंकर जी को। ये जल चढ़ा रही हैं माता जी को, शंकर जी को। नवरात्रि में तो हमारी माताएं नंदी मिले तो नंदी के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं। माता जी के मुंह तक पहुंच जाए तो माता जी का मुंह ही तोड़ देती है। अब बच्चा खुचा मिल गया, मुंह तो चिपका दी मिठाई, ये माता जी खा लो। आप लोगों को क्या लगता है कि आप भगवान को छू लेंगे तो भगवान को पा जाएंगे? अरे भगवान के दर्शन से कल्याण है, छूने की जरूरत नहीं है। कल हम मंदिर गए थे, चंद्रहासिनी माता मंदिर। कल तो हमसे पुजारी जी ने कहा था कि आप गर्भगृह में अंदर आ जाइए, अंदर आके पूजा कर लीजिए। हमने मना कर दिया। हमने कहा हम दूर से ही प्रणाम करेंगे। दूर से ही दर्शन किया हमने, बाहर से। उन्होंने बोला कि आप अंदर आ जाइए। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमें पता है कि भगवान को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। हम पहली तो रास्ता चल के गए हैं, रास्ते में पता नहीं क्या अशुद्धि क्या शुद्धि हो जाती। वैसे तो हम शुद्धि से ही जाते हैं जहां जाते हैं, पर फिर भी रास्ते में आदमी चलता है, सबको छूना तो हो ही जाता है, स्पर्श हो जाता है। इस हाल में भगवान का दर्शन दूर से करना चाहिए, छूने की जिद नहीं करना चाहिए। आप लोग तो चाहते हैं छू लें तो भगवान मिल जाएंगे, ये पागलपन नहीं करा करो। सारी मूर्खता, इतनी ज्यादा अज्ञानता भारत में समाई है, क्या बताएं। भगवान का दर्शन यदि सच्चा प्यार है तो तुम्हें अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा, माता जी खुद तुम्हारे लिए चलकर बाहर आएंगी। हम अंदर नहीं जाएंगे, माता जी खुद बाहर आएंगी। प्रेम है तो, और नहीं है तो तुम चढ़ जाओ ऊपर, लिपट जाओ, क्या होगा? तुम्हारा पागलपन दिखेगा बस। हमारी माताएं भक्ति को ना पागलपन बना चुकी हैं।
आज हमारे देश में भक्ति के नाम पर इतना अंधविश्वास है कि पूछो मत। जो बिना विचारे बिना कुछ के पूजा कर रहे हैं, किन की पूजा कर रहे हैं ये भी नहीं पता, क्यों पूजा कर रहे हैं ये भी नहीं पता, कुछ भी सबने की तो तुमने भी। एक भेड़ कुआं में गिरा, सब गिर गए। ये हाल चल रहा है। एक मैया जी मंदिर गई, वहां माता जी को, शंकर जी को तो जल चढ़ाया, डस्टबिन रखा था। डस्टबिन भी एक नए जमाने का था, किसी बंदर भालू के आकार का। तो उसे लगा ये भी कोई देवता है, तो डस्टबिन को भी पानी वानी चढ़ा के तिलक विलक लगा दिया। उसे लगा ये भी कोई देवता है। अब ये क्या है? ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अज्ञान ज्यादा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, अपने अज्ञान को समाप्त करो। और भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति की शोभा ज्ञान से है, बिना ज्ञान के भक्ति बेकार है। भक्ति प्रेम हो भगवान से, सच्चा प्यार। मीराबाई, आपने कभी ना सुना होगा कि मीराबाई ने कभी भगवान की मंदिर में जाके छुई या उसने कुछ किया ना। मीरा तो केवल रोती रहती है और अपने नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक करती रहती है। भगवान मन मंदिर में बैठे हैं और ईश्वर ने एक पद्धति बनाई है, आंखों से जब आंसू टपकते हैं तो वो जाके छाती में ही गिरते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान है और आंखों से हम अभिषेक कर रहे हैं भगवान का। सच्चा प्रेम होगा तो शबरी राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास आए। केवट राम के पास नहीं, राम केवट के पास आए। सच्चा प्रेम कर लो, तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान चल कर के आएंगे।